वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आज आप सही होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त सेहत-याब वाली ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे और ठंडी-ठंडी का वेदर भी एंजॉय कर रहे होंगे और आपको 2000 की ते 23 की बहुत सारी विशेज़ और अल्लाह आपको इस साल में बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी सक्सेस दे और जिस का जो मकसद है कामयाब हो। आप सब भी आमीन बोलें और मैं भी बोलती हूँ आमीन। चलिए आज हमारा नेक्स्ट नावल है, मतलब ड्रामा ले लें, नावल ले लें। हम पढ़ने लगे हैं वेटिंग फॉर द गोडो। इसमें पहले हम एक्ट 1 पढ़ेंगे फिर एक्ट 2। ये 2 एक्ट पर मुश्तमिल प्ले है, ठीक है? ये लिखा किसने था? सैमुअल बेकेट ने लिखा था और ये सैमुअल बेकेट का बहुत ही फेमस प्ले है, ठीक है? इसकी ना कोई प्रॉपर बिगिनिंग है, ना कोई प्रॉपर मिडल है, ना ही कोई प्रॉपर एंडिंग है और ये यहाँ जहाँ से ये प्ले शुरू होता है वहीं ये प्ले एंड भी हो जाता है। उसके अलावा ये एक एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड प्ले का आपको इस पे अगर आपको ज़रूरत है एब्सर्ड प्ले के बारे में जानने के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। अब हमारे पास टाइम नहीं है, मैं चाहती हूँ जल्दी-जल्दी आपको एक नावल मुकम्मल करा दूँ और आप फटाफट वीडियो छोटी हो ना, जितनी छोटी हो उतना आपको पढ़ने में आसानी होती है। इसलिए हम जल्दी-जल्दी अपना नावल शुरू करते हैं। एस्ट्रोगोन, इसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एस्ट्रोगोन, वेल्डेमीर। उसके अलावा इसमें 2 मज़ीद कैरेक्टर आएँगे, लकी पोज़ो, उसके बाद एक पैसेंजर आएगा जो एक एक एक्ट 1 में आएगा और दूसरा एक्ट 2 में आएगा। मतलब 2 पैसेंजर आएँगे, 6 लोगों की कहानी है। अब चलते से एस्ट्रोगोन के जूतों का मसला था, वो उसको उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो उतार नहीं पाता। वेल्डेमीर, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करता हूँ, ट्राई करता हूँ, तब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ना कर सका तो मैंने उसे छोड़ दिया, फिर उसे हासिल करने की कोशिश की है। वेस्टर्गिन, तुमने क्या करने की कोशिश करी है? वो उसे ताना मारता है, तुम बताओ, तुमने क्या किया है? वेस्टर्गिन उसको बताता है कि उसने एक रात डीचर में रात में गुज़ारी थी। मैंने एक रात ड्रम में गुज़ारी थी। वेल्डमिन कहता है कि उसकी हेल्प के बगैर वो ना कर सकता था और उसके बगैर बॉडियों का ढांचा है। वेल्डमिन कहता है हमको सुसाइड कर यानी अल्फ़ा टावर से, यानी इसे वो, लेकिन ऐसे हालात नहीं हैं कि हम टावर तक जा सके। वेल्डमिन, तुमको अपने जूते रोज़ उतारने चाहिए लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम मेरी करते ही नहीं। एस्ट्रोगन कहता है कि हम तुम हर काम करने में इतनी देर कर देते हो कि जब उसे काम करने की कोशिश होती है तो उसका फ़ायदा नहीं रहता। अब अब भी तुमको मेंटल तौर पर तैयार हो जाना चाहिए कि तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे आप कोट ऐड कर सकते हैं। वेल्डमैन कहता है कि कभी-कभार मैं बहुत पुरसुकून महसूस करता हूँ और कभी-कभार मुझे डर लगता है कि अब क्या होगा? फिर अपने जूते को उल्टा करता है, उसे खंगालता है कि उसमें से कोई सिक्का निकल आया। वेल्डमैन अपनी जेब को खंगालता है कि उसमें से, लेकिन दोनों को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे पाँव का मसला है, यानी तुम्हें उसे पाँव की बीमारी होती है। फिर वो बात करते हैं कि जब क्रिश्चियन का प्रोसेस हो रहा था तो क्रिश्चियन के प्रोसेस के बाद वहाँ पे 2 आदमी यानी 2 थीव्स को लटवाया गया था और वो थीव कह रहे थे अगर तुम हमें बचा लेते हो तो हम हमें अपना तुम्हें अपना मतलब खुदा मान लेंगे। तो अ, उसके आगे वो कहते हैं कि हमारे मज़हब में बहुत सारी बातें निकल रही हैं। अगर हम मतलब हमारा मज़हब हर कोई कोई ना कोई कहानी सुना देता है हमारे मज़हब के बारे में और उसके अलावा हाँ, हम गोडो का वेट कर रहे हैं और वहाँ पर दरख़्त है और उस दरख़्त पर पत्ते नहीं हैं, ये रोता भी नहीं है। गोडो ने हमें इस सैटरडे को बुलाया था, मतलब वो कह रहे हैं कि इस गोडो ने हमें सैटरडे को बुलाया था और वेस्टर्गन उसे कहता है कि जहाँ पर तुम हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है। एस्ट्रोगन और वेल्डमीर को हग करने की कोशिश करता है, तो वो उसे कहता है, "नहीं, तुम ना मुझे हग करो, तुमसे बदबू आती है।" असल में जो उस वेल्डमीर होता है, उसे किडनी प्रॉब्लम होती है। एस्ट्रोगन कहता है कि हमें फांसी ले लेनी चाहिए वहाँ पर, जहाँ पर इंसान मरते हैं, यानी एक दरख़्त होता है जिसे मैड्यूर कहते हैं, जहाँ पर ना लोग सुसाइड करते हैं। फिर ये दोनों इंसान की फ़ितरत पर बात करते हैं। इंसान की फ़ितरत नहीं चेंज होती, मतलब चेंज होती रहती है, कोई स्टैटिक नहीं होती। कोट्स, यहाँ पे आप कोट ऐड कर सकते हैं। फिर उनको एक रोने की आवाज़ आती है। एस्ट्रोगन अपनी गाजर खाता होता है, तो फटाफट वो गाजर खाता है और उसे अपनी जेब में छिपा लेता है और वो दोनों दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। अब लकी और पोज़ो की एंट्री होने वाली है। लकी और पोज़ो, लकी जो होता है वो लकी गुलाम होता है और जो पोज़ो होता है वो मास्टर होता है। लकी जब एंट्री करते हैं तो जो पोज़ो होता है उसके हाथ में लकी की रस्सी होती है, लकी को रस्सी से बाँधा होता है, वो हाँक रहा होता है, उसका साँस फूला होता है और वो जैसे ही लकी उसे मतलब पोज़ो से खींचता है तो लकी रुक जाता है और वो सो जाता है क्योंकि लकी बहुत ज़्यादा थका होता है। और जो पोज़ो होता है ना, जब बेल्टमीर और एस्ट्रोगन पोज़ो को देखते हैं तो वो फटाफट आते हैं और पूछते हैं कि तुम गोडो तो नहीं हो? वो समझते हैं वो गोडो है, तो वो उसे उसका नाम बताता है कि मैं गोडो नहीं हूँ। तो जो वेल्डमिर होता है वो उसे कहता है कि तुमने लकी के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया हुआ है? क्योंकि लकी की थोड़ी कंडीशन ऐसी बताई गई कि एक उसका साँस फूला हुआ है, उसके गले का मसला है, उसके अलावा उसकी आँखें बाहर आई हुई हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी साँसें ले रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हो? तो वो उसे कहता है कि जो लकी है ना, वो मेरा गुलाम है।
जब पोज़ो कुछ खाना मतलब कुछ खाना खा रहा होता है तो वो हड्डियाँ फेंकता है और एस्ट्रोगन वेल्डमिर से कहता है कि हम इन हड्डियों को ले लेते हैं, तो वेल्डमिर कहता है कि नहीं, इस हड्डियों पर हमसे ज़्यादा लकी का हक है। तो वो कहता है कि वो पोज़ो से इजाज़त भी लेता है, तो पोज़ो कहता है कि अच्छा तुम खा लो, तो वो ना कहते हैं नहीं, इसका ना लकी का हक है। तो वो लकी को देने जाते हैं, तो लकी ना इनकार कर देता है। पोज़ो परेशान हो जाता है कि लकी ने तो कभी मेरा कोई कहना नहीं माना, तो आज कैसे इनकार कर दिया। तो वो ना लकी रोने शुरू कर देता है। तो पोज़ो ना एस्ट्रोगन को कहता है कि ये लो रुमाल, जाके लकी के आंसू पूछो। तो जाता है तो लकी के आंसू पूछता है, तो लकी उसे टाँग मारता है और वो ना उसे ज़ख्मी हो जाता है और वो चल नहीं पाता। तो एस्ट्रोगन कहता है तुम परेशान हो, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। जो पोज़ो होता है वो एस्ट्रोगन और वेल्डमिर से कहता है क्या तुम लकी का डांस देखना चाहते हो? तो वो कहते हैं हाँ, तो वो कहता है कोई हैट ढूँढ के लाओ। तो जो वेल्डमिर होता है वो जो पोज़ो की हैट होती है ना उसको उठाता है और उसके सर पे रख देता है। जैसे ही पोज़ो वो लकी के सर पे हैट तो आती है, तो वो डांस शुरू कर देता है, गाना गाना शुरू कर देता है और ये एकदम वैसी फ़िलॉसफ़ी बातें शुरू कर दी जैसे वो एक फ़िलॉसफ़र हो। तो पोज़ो कहता है इसको रोकने के लिए तुम्हें ऐसे करना होगा, इसकी टोपी उतारनी होगी। तो वो जाते हैं और उसकी टोपी उतार देते हैं और लकी खामोश हो जाता है, पहले की तरह डम हो जाता है। पोज़ो कहता है लकी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और वेल्डमिर और एस्ट्रोगन से पूछते हैं कि लकी हर टाइम ये बास्केट और ये चेयर क्यों पकड़ के रखता है, सिटिंग चेयर होती है उसके हाथ में। तो वो कहता है लकी जो है ना मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश में, क्यों, ताकि मैं उसे ना काम से ना निकाल दूँ, मतलब उसे बेच ना दूँ। तो एस्ट्रोगन और वेल्डमिर कहते हैं क्या तुम वाकई लकी को बेच दोगे? तो पोज़ो कहता है हाँ, लकी बूढ़ा हो चुका है, अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही और ये उसके लिए अच्छा है, ये मैं उसके साथ नेकी ही करूँगा। और अब एक पैसेंजर दरख़्त के पीछे खड़ा छुपा होता है, तो वेल्डमिर उसे देखता है, तो वेल्डमिर उसके पास जाता है कि तुम, ये क्या हुआ है? तो वो कहता है मैं ना गोडो का पैगाम लाया हूँ कि गोडो आज नहीं आएगा। तो वो गोडो के बारे में बताना शुरू करता है कि गोडो कैसा इंसान है। वो कहता है कि मैं गोडो की बकरियों का ख़्याल रखता हूँ और वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख़्याल रखता है और उसकी निस्बत वो मेरा भाई उसकी गायें यानी काउज़ का ख़्याल रखता है, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, उसे चटाई पे सुलाता है और उसके साथ उसे मारता है। उसके अलावा अब पोज़ो लकी से चले गए हैं और जो पैसेंजर है वो भी चला गया। अब एक्ट 2 शुरू होता है।